तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, उसका कांस्टेंट भी है, बीच में माइनस भी है, प्लस भी है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी है, सब है। तो जहां पर ये सब दिखेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। देखो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम कुछ और सारी चीजें आपको बताएंगे। उसके बाद होता है टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, इसको समझते। देखो टर्म्स क्या होता है, अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ोगे, इसको जरा तोड़ना, तोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, यहां पर 4y² और यहां पर आपको मिलेगा -3y²। आया ना। अगर मैं 4y² और -3y² को तोड़ू तो 4y² और -3y² आएगा अलग अलग, तो ये इसका टर्म्स कहलाएगा। सो बेसिकली टर्म क्या होता है बच्चा, हाँ टर्म क्या होता है बताओ। आप बोलोगे गुरुजी टर्म्स मतलब होता है आपका भैया जहां पर आपको चार चीज देखने को मिले, या तो वेरिएबल, या तो कांस्टेंट, या तो वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट या तो वेरिएबल इनटू वेरिएबल। और ये सब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें पढ़ा था। आप बोलोगे हाँ जी सर ये सब तो हमने पढ़ा था, वहां पर हमने टर्म्स पढ़ा था, वहां पर हमने फैक्टर्स पढ़ा था। मैं उसी चीज को रिवाइज कर रहा हूं, मैं अपने टॉपिक्स में लाने के लिए आपका बेसिक बना रहा हूं, क्योंकि अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ना है तो पहले आपको पता होना चाहिए टर्म्स में आपको लाइक टर्म्स पता होना चाहिए, सब चीज पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको नीचे से उठा रहा हूं, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी इतना कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। ये -3xy है ना, ये -3xy, कोई दिक्कत। आप बोलोगे नहीं सर अब ये 4y² को तोड़ूंगा तो यहां पर एक तो 4 मिलेगा और y मिलेगा और y मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका फैक्टर कहलाएगा, ये इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ू तो टर्म मिलेगा, टर्म्स को तोड़ू तो फैक्टर्स मिलेगा। सिमिलरली यहां पर -3x और y मिलेगा। आप बोलोगे ठीक है सर सब बढ़िया, ये समझ में आ गया, ठीक है। फैक्टर समझ में आया। अगर आपने इसमें से इसको तोड़ा, टर्म्स को जब आप पर्टिकुलरली तोड़ोगे ना एक एक को, उसको हम बोलेंगे फैक्टर। परफेक्ट, आगे चलते हैं। आगे आता भैया द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। आप बोलोगे सर 1 2 3। कितने टर्म्स है, बहुत आसानी से बता दोगे, नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। वेरी इजी क्वेश्चन, कितने टर्म्स है आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलोगे